हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम करेंगे दोस्तों किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। टू गिव चार्ज टू एनी बॉडी। अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे दोस्तों। इसके तीन तरीके, पहला है आपका फ्रिक्शन, दूसरा है आपका इंडक्शन और तीसरा है आपका कॉन्टैक्ट या कंडक्शन। दोस्तों हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका वो ले लो इंट्रोडक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी बॉडी को, दो बॉडी को आपस में रब करते हैं उसको ही बोलते हैं दोस्तों हम फ्रिक्शन। और इंडक्शन क्या होता है दोस्तों, हम किसी चार्ज बॉडी को ले जाएंगे किसी अनचार्ज बॉडी के पास, तो उसको उसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम इंडक्शन। और दोस्तों कॉन्टैक्ट या कंडक्शन, जब हम किसी दो बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाते हैं उसके दोस्तों बोलते हैं कॉन्टैक्ट या कंडक्शन। तो दोस्तों हम पहले पढ़ते हैं फ्रिक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे इंडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट या कंडक्शन। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड ओवर ईच अदर। अगर हम आपस में अगर दो बॉडी, जैसे मान लो आपने दो हाथ को लिया, उसमें आपने उसको रब किया। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड ओवर ईच अदर, मतलब कि दो बॉडी को आपने रब किया, तो सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। जो कुछ आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रिक्शन बोलते हैं। जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कैसा आ जाएगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन को देगा, जो क्या देगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को देगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे मान लिया रब किया, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को दोस्तों लेगा, और जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को देगा। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन को देगा उस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को दोस्तों क्या नाम है लेगा, वो कैसा बॉडी बन जाएगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। जो एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लो ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। इसका MAI मतलब कि इनिशियल मास ऑफ ए, और इसका बी मतलब इनिशियल मास ऑफ बी। तो दोस्तों ये ए बॉडी है, बी बॉडी है, इसमें से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, इसमें ए में भेज दिए। दोस्तों ए कैसी बॉडी बन गई, नेगेटिव बॉडी बन गई, बी कैसी बॉडी बन गई, पॉजिटिव बॉडी बन गई। कि दोस्तों जो नेगेटिव चार्ज था दोस्तों आपने किस में ट्रांसफर कर दिया, बॉडी ए में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए दोस्तों कैसी बॉडी बन गई, नेगेटिव बॉडी बन गई। ठीक है दोस्तों, ए कैसी बॉडी बन गई, नेगेटिव बॉडी बन गई, और बी कैसी बॉडी बन गई, पॉजिटिव बॉडी बन गई। तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने फ्रिक्शन को ऐसे समझ लिया। दोस्तों इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन समझ लो, अगर आप किसी भी चार्ज बॉडी को लाओगे अनचार्ज बॉडी के पास, उसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हम इंडक्शन बोलेंगे। दोस्तों समझते हैं, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्राउड क्लोजर टू ए कंडक्टर। अगर हमने किसी चार्ज बॉडी किसके पास लाया, कंडक्टर के पास लाया, उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये हमारा मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, और इसका चार्ज बॉडी को और इसके पास ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, जो इसके स्फीयर है, जो इसके चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इधर खिसक जाएंगे। देखो दोस्तों, जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है बेचारे वो अपनी जगह से मूव नहीं हो पाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन है इसका, जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर खिसक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते देखो दोस्तों, और दोस्तों जो ये होता है आपको उसको बोलते हैं इंसुलेटिंग पैड। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, इंसुलेटिंग पैड। और इसका आप मुझे ये बताओ, क्या कंडक्टर चार्ज है, अभी दोस्तों ये कंडक्टर चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों जितना पॉजिटिव है उतना ही दोस्तों इस पे नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको हम चार्ज करेंगे, किसकी मदद से दोस्तों हम इसमें चार्ज करेंगे, अर्थिंग की मदद से दोस्तों इसमें हम चार्ज करेंगे। तो चलो इसको हम चार्ज करते हैं। दोस्तों देखो, मान लो आप, अर्थिंग क्या होता है दोस्तों, कनेक्टिंग ए बॉडी विद अर्थ यूजिंग ए मेटेलिक वायर। किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करना मेटेलिक वायर के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्थिंग। तो कोई आपसे पूछे अर्थिंग क्या होता है, कनेक्टिंग ए बॉडी विद अर्थ यूजिंग ए मेटेलिक वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या होगा, दोस्तों हमने मेटेलिक स्पेयर ले लिया और दोस्तों उसमें क्या कर दिया दोस्तों, हमने अर्थिंग कर दिया। अब दोस्तों देखो, इसको ध्यान समझना दोस्तों, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब दोस्तों हमने क्या लिया, एक स्पेयर ले लिया, ठीक है, हमने ये स्पेयर ले लिया, ओके ओके ओके। अब इसमें हमने क्या किया, स्विच ओपन है दोस्तों आपका, तब इसमें से करंट फ्लो होगा। और दोस्तों देखो, इसमें हमने अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग का साइन ऐसा होता है। अब दोस्तों देखो, जो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा दोस्तों, अर्थ की तरफ जाएगा, क्योंकि दोस्तों कैसी बॉडी है, नेगेटिव बॉडी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा है, तो सोचेगा इलेक्ट्रॉन में किसको दे दूं, तो क्या करेगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, अर्थ को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम बॉडी टू अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम बॉडी टू अर्थ। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जिस साइड क्या नाम है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसके अपोजिट साइड, मतलब कि उसकी उल्टी दिशा में कौन फ्लो करता है दोस्तों, आपका करंट फ्लो करता है। वेरी गुड। दोस्तों करंट क्या हो जाएगा, अर्थ टू बॉडी में जाएगा, मतलब कि अर्थ से किस में जाएगा, बॉडी में जाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स बॉडी टू अर्थ, क्या नाम है, और करंट मूव्स अर्थ टू बॉडी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों इसमें पॉजिटिव है, इसमें प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन अपना देगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा दोस्तों, अर्थ में से आएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ में से आएगा दोस्तों, अर्थ में से आएगा।
दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में कौन फ्लो करता है, करंट। तो करंट विभाग क्या हो जाएगा, क्या नाम है, बॉडी टू अर्थ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अर्थ टू बॉडी और करंट मूव्स फ्रॉम बॉडी टू अर्थ। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसको चार्ज कर लेते हैं। और दोस्तों आपने क्या किया, मेटालिक स्फीयर है और यहाँ पे जिसके इस पास लिखा तो इसके चार्ज क्या आगे स्पेयर पे आ गए। दोस्तों अब देखो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इसकी तरफ जाएगा क्योंकि इस पे चार्ज की कमी है। दोस्तों क्या कर देगा दोस्तों, न्यूट्रल कर देगा। अब दोस्तों देखो इसने न्यूट्रल हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बचा। और दोस्तों अब पहले अर्थिंग और रोड को जब रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बॉडी कैसा बन जाएगा, बस इसमें नेगेटिव चार्ज ही बचेगा। इसका मतलब क्या दोस्तों, ये बॉडी कैसा हो गया, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया। दोस्तों आपको समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग बॉडी। तो बता दिया मैंने इंसुलेटिंग, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, इंसुलेटिंग पेड़। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो हमें किसी बॉडी को अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज करना तो क्या करना पड़ेगा। दोस्तों देखो हमने दोनों में अर्थिंग कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना। अब दोस्तों आफ्टर अर्थिंग के बाद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब दोस्तों आगे देखो आपको अब दोस्तों हमें अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज करना है तो उसको हमें क्या, जो मेटालिक स्फीयर उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर जी तो इंडक्शन हुआ नहीं। दोस्तों इंडक्शन मतलब मैंने बोला ये चार्ज बॉडी जो चार्ज रोड है दोस्तों, अगर इसको इसके पास ले आते तो दोस्तों ये करने में इंडक्शन नहीं होता, पर हमने मेटालिक स्फीयर को कॉन्टैक्ट में लाया, ना कि जो चार्ज रोड को कॉन्टैक्ट में लाया। समझ गया। तो आगे बढ़ते दोस्तों देखो अब हमने इसमें से क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट रिमूव कर दिया। तो दोस्तों इसमें पॉजिटिव चार्ज बच गया और इस पर नेगेटिव चार्ज बच गया। इस तरह से दोस्तों आप चार्ज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट क्या होता है दोस्तों, जब आप दो बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट में लिया आते हैं, जैसे मान लीजिए Q1 है Q2 है, जब आप इसको ये आइडेंटिकल है मतलब कि सेम रेडियस, इसका अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस है इसका भी 2 सेंटीमीटर रेडियस होगा। इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, कॉन्टैक्ट में ला लिया। अब ये चार्ज यूज टू रीडिस्ट्रीब्यूट अमोंग स्फीयर बोथ है सेम पोटेंशियल, मतलब कि ये चार्ज अपने सेम पोटेंशियल से रिडिस्ट्रीब्यूट, कॉन्टैक्ट रिमूव करते हो दोनों किस में टूटेगा, इसका फाइनल क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, दोनों का यही हो जाएगा। दोस्तों एग्जांपल से करते हैं एग्जांपल, जैसे कि ABCD है, ये आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर है, मतलब कि सभी एक साइज के है। जैसे कि इसका रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर तो सभी का रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर मतलब कि सबका रेडियस क्या है दोस्तों, सेम है जितने भी आपके मेटालिक स्फीयर है। अब दोस्तों देखो A B को पहले आपने कॉन्टैक्ट में लाया, A और B कॉन्टैक्ट में लाया फिर रिमूव कर दिया, फिर B C को लाया, B और C को लाया फिर रिमूव कर दिया। ए बी को पहले लाया कॉन्टैक्ट में रिमूव किया, बी सी को लाया फिर रिमूव कर दिया, सी डी को लाया और फिर दोस्तों आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो फाइनल चार्ज, तो ए बी को ए पे कितना चार्ज है, +10 कूलम, और बी पे क्या नाम है कितना होगा, तो दोस्तों हम निकालते हैं। ठीक है, अब ए कितना है हमारा, ए पे है दोस्तों आपको 10 + 6 तो कितना हो जाएगा 16, मतलब कि दोनों पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों इसी से करो, बी पे कितना चार्ज था आपका, 8 चार्ज था। बी पे दोस्तों आपका कितना चार्ज था, 6। बी पे कितना चार्ज था, बी पे था दोस्तों आपको निकाला था अपना अपना भी 8 निकाला था, तो हो जाएगा दोस्तों 8 माइनस में 20, 8 माइनस में 20, इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिर -6 आ गया, और फिर सी पे कितना चार्ज था दोस्तों, माइनस का 20 था, तो -20 + 5 15/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, कट गया ये तो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने समझा कि फ्रिक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है और कंडक्शन क्या होता है। दोस्तों एक बार रिकैप कर लेते हैं, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन मतलब व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड ओवर ईच अदर सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इंडक्शन क्या होता है, व्हेन चार्ज बॉडी इज ब्राउट क्लोजर टू ए कंडक्टर एंड देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम इज कॉल्ड इंडक्शन। और दोस्तों कॉन्टैक्ट क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज इज कॉन्टैक्ट, अगर दो बॉडी को हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे दोस्तों उसको कंडक्शन बोलते हैं। दोस्तों चार्ज करना है उस बॉडी को, तो हमें दोनों का दोस्तों जो हमने कॉन्टैक्ट में लाया उसको रिमूव करना पड़ेगा दोस्तों, तब हो जाके चार्ज होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दान लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों जितना हो सके आपको उतना मेहनत करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान की कभी हार नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए और चलो टाटा बाय बाय।